10 दिनों के बाद होली का त्योहार है। रंगों के त्योहार में ब्रज की होली पूरी दुनिया में अलग पहचान रखती है। ये ब्रज की होली की ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, रंग अबीर गुलाल उड़ता है। लेकिन हिंदू त्योहार पर मुसलमानों की नो एंट्री वाली मांग पर अब मथुरा वृंदावन से भी उठने लगी है। ब्रज से होली के मौके पर मुसलमानों को बैन करने की वैसी मांग उठ रही है जैसी महाकुंभ से उठी थी। संत समाज मथुरा से लेकर वृंदावन तक होली के मौके पर मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग कर रहा है। संत समाज का कहना यह कि वो इस मामले को लेकर सतर्क हैं। आप पहले उन्हीं की मुंह जुबानी सुनिए। हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के त्योहार में हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, उनमें मिलावट कर सकते हैं, मिठाइयों में थूक सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे त्योहार से दूर रखा जाए। इन जिहादियों को, अलगाववादियों को जिस तरह से प्रयाग कुंभ से अलग रखा गया, इसी तरह हमारे ब्रजमंडल की जो प्रेम पूर्ण पर्व से सराबोर होने के लिए होली पर्व है, इससे इन अलगाववादियों को, जिहादियों को अलग रखा जाए। तो महाकुंभ की तरह ब्रज की होली से भी मुसलमानों को दूर रखने की डिमांड की जा रही। संत समाज के मुताबिक होली में मुस्लिम व्यापारियों को ब्रज से दूर रखा जाना चाहिए। महाकुंभ की तरह होली के दौरान भी वृंदावन में मुसलमानों की एंट्री पूरी तरीके से बैन हो। बरसाना की होली सिर्फ सनातन की पहचान है, इसमें मुसलमानों का क्या काम है, सवाल पूछ रहे हैं ब्रज के संतों को आशंका यह कि हिंदू त्योहारों पर थूक जिहाद जैसा पाप किया जा सकता है। होली में लव जिहाद और आतंकी रंग डाला जा सकता है। लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। ये सारे डर हैं संतों के अंदर। मथुरा वृंदावन की दिव्य और भव्य होली देश दुनिया में मशहूर है। यहां मुसलमानों की एंट्री बैन करने की संत समाज की मांग पर मुस्लिम समाज क्या कह रहा है, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। ब्रज की होली में मुसलमानों की नो एंट्री की मांग जोर पकड़ती जा रही है। होली पर लागू इनका सवाल कि ब्रज की होली में गैर सनातनियों का क्या काम। लेकिन सवाल यह कि ऐसी मांग क्यों, आखिर क्यों संत समाज की ओर से ब्रज की होली में मुस्लिम समुदाय की बैन की मांग होगी। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार, रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे। ये किसी भी प्रकार की मिलावट कर कोई नया और उपद्रव यहाँ कर सकते हैं। वह किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग करके हमारे सनातनियों को नुकसान दे सकते हैं। पूरे ब्रजमंडल की होली में मुसलमानों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। साधु संतों की मांग पर आम हिंदू क्या सोचता है, इसकी पड़ताल के लिए हमने मथुरा की गलियों में घूमकर पड़ताल की। बिल्कुल नहीं लगाने देना चाहिए मुसलमानों को। जो हिंदुओं का त्योहार है, इधर पे बहन बेटियों को छेड़ते हैं मुसलमान, आते हैं इधर पे उपद्रव मचाते हैं। नहीं आना चाहिए। क्यों मक्का मदीना में हमारे हिंदू जाते हैं क्या? वहाँ हिंदू अपना अपना त्योहार बनाएंगे, मुसलमान अपना त्योहार बनाएंगे। मथुरा से वृंदावन तक होली पर बैन लगाने की मांग से मुसलमान बेचैन हैं और इस तरह की पाबंदी को गैर संवैधानिक बता रहे हैं। चंद फिरका परस्त ताकतें नहीं चाहती हैं कि मुसलमान और हिंदू मिलकर के यहाँ पे रहें। इससे आर्थिक स्थिति, माशी और इक्तिसादी तौर पर किसी कम्युनिटी को कमजोर करने की एक साजिश रची जा रही है। लेकिन इस तमाम शोर के बीच ये तस्वीरें गंगा जमुनी तहजीब को दिखाती हैं। मथुरा के इस वर्कशॉप में बिहारी जी के वस्त्र तैयार होते हैं, उन पर कढ़ाई होती है और यहाँ का सारा कामकाज मुस्लिम कारीगर करते हैं। ये हिंदू पक्ष की एक बात है, जो ज़्यादा हिंदू पक्ष बातें हैं उन्हीं लोगों की मानसिकता है और कुछ नहीं है। ब्रज की होली से मुसलमानों को दूर रखने की मांग पर सियासत भी परवान चढ़ने लगी। मुसलमान जो है शादी ब्याह में हिंदू भाइयों का जो शादी का सुहाग का काम है समान आज तक बनाता आया। 2014 के बाद से मुसलमानों को अलग थलग करने की रोजाना कोई न कोई स्कीम निकलती है। नहीं चाहते कोई विधर्मी होली में आकर के व्यवधान करे जिसकी भावनाएं गलत हों, जो ऐसे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करता हो जो हमारी पवित्रता को भंग करते हैं। हिंदू तीज त्योहारों पर मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार और एंट्री बैन की मांग देश की सामाजिक समरसता पर चोट है। इससे दो समुदाय में सिर्फ अलगाव और नफरत ही बढ़ेगी। होली भाईचारा और पुरानी रंजिश को भूलकर एक दूसरे को गले लगाने का पर्व है।
लेकिन हिंदुओं के पर्व और त्योहारों को निशाना बनाने वाले चंद कट्टरपंथी पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मथुरा वृंदावन से चंदन सिंह के साथ सुमंत कुमार, जी मीडिया। तो ब्रिज की होली में मुसलमानों की एंट्री पर मचे हंगामे पर आपने रिपोर्ट देखी, लेकिन क्या हिंदू त्योहारों पर मुसलमानों की एंट्री रोकना तबाही की वजह बनता है? क्या मुसलमानों को किसी सनातनी समागम में आने से रोकना तबाही की वजह बनता है? मुस्लिम लीग के नेता मौलाना कौसर हयात खान यही मानते हैं। तबाही की इस थ्योरी पर मौलाना के दावे की पड़ताल करने जब जी न्यूज की टीम पहुंची, वहां पर कौसर हयात के संपर्क किया गया तो अपनी बातों से पलट गए। क्या कहा मौलाना ने, ये सुनिए जरा। किसी मुसलमान ने कभी दावा नहीं किया कि हम कुंभ में जाएंगे। किसी मुसलमान ने कभी अब दावा नहीं किया कि हम बरसाने जाएंगे। कोई दावा नहीं कर रहा, कोई जिद नहीं कर रहा है। तो चंद इस तरह के लोगों को, अराजक तत्वों को खुली छूट दी जा रही है कि वो इस तरह के बयान देंगे, साहब कोई मुसलमान नहीं आए। जब कुंभ में भगदड़ मची तो उसके बाद जो मदद के लिए आए उन लोगों की, तो मुसलमान ही आए। मुसलमानों ने आगे बढ़कर मदद की। मुसलमानों ने मस्जिदें तक खोली थी अपनी। कश्मीर में ये हो चुका है कि जब वहां इस तरह की कोई विपदा आई तो मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर साथ दिया। लेकिन सनातन आस्था को निशाना बनाने वाले मौलाना कौसर के बयान पर हंगामा मचा और वही हो भी गया। साधु संतों ने मौलाना कौसर के बयान पर जुबान पर लगाम लगाने की नसीहत दी है, सुनिए जरा। ये अपना ज्ञान अपने पास रखें। उनको पता होना चाहिए कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। वह अभी दिन दूर नहीं होगा कि जब ईसाई मुसलमानों का संवैधानिक अधिकार खत्म होगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, औकात में आ जाएंगे। अच्छा होगा कि थोड़ा सा संविधान के दायरे में रहे। आज तक ये लोग जो है संविधान से हट करके ये शरिया कानून को जो है महत्व देते हैं। इसलिए हयात खान को ये सुझाव है, अगर सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो सुधार भी दिए जाओगे। मौलाना हयात नाजायज बयानबाजी कर रहे हैं। वो ये जानते हैं कि जब से हिंदुओं ने पूरे देश में मुस्लिमों का बहिष्कार किया है, तब से इनके यहाँ खाने के लाले पड़ गए हैं। भिखमंगों की तरह कटोरा लेकर दर दर भटक रहे हैं और इसीलिए अब ये हिंदू पर्वों त्योहारों पर राजनीति कर रहे हैं।